अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 11 के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शेयर करूंगा। देखो, एक बात याद रखना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए वाकई ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि एक एक न्यूमेरिकल ना बच्चों को जो है वो परेशान कर देता है, तकलीफ में डाल देता है। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पता होंगे तो उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लोगे और फिर बोर्ड में जाकर जो है वो उसे आप लिखोगे। मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी, आपको लग रहा होगा यार व्यूज़ के लिए वीडियो बनाइए। बेशक व्यूज़ के लिए बनाइए, लेकिन ज़रा बात समझो। आप खुद मेरी बात पे कहोगे कि सही कह रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपको सबसे पहले याद रखना होगा फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला एक नहीं होगा, फॉर्मूला मल्टीपल फॉर्मूले आपको लगाने होंगे, तो फॉर्मूलास आपको याद होने चाहिए। उसके बाद सिर्फ फॉर्मूलास से काम नहीं पड़ेगा, उसके बाद आपका होना चाहिए क्लियर कॉन्सेप्ट। ये 9th-10th के न्यूमेरिकल नहीं है कि जस्ट फॉर्मूला लगाया, छोटी सी कैलकुलेशन की, ठीक है, और फिर आपको आपका आंसर मिल गया। ये 9-10 नहीं है, ये 9-10 नहीं है। वो ये 9-10 में होता था, अब 9-10 जा चुकी है। जब भी तो आपने देखा होगा ना कि स्टूडेंट्स के नंबर, जब भी तो आप देखते हो ना कि स्टूडेंट्स के नंबर जो कि 9-10 के अंदर आए हुए होते हैं 70s और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आ जाती है सप्ली। उसकी वजह क्या बनती है? उसकी वजह यही न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस और ये क्वेश्चंस बनते हैं, फिजिक्स में बनते हैं। सबसे ज़्यादा सप्ली हर बच्चा जानता है कौन से पेपर में आती है, चाहे बायो वाला हो, कंप्यूटर वाला हो या प्री इंजीनियरिंग वाला हो। सबसे ज़्यादा सप्ली आती है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट मेन है जिसमें मैक्सिमम सप्लीस होती हैं। तो इसीलिए मैं इन 3 सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। तो बात सुनो, आपको फॉर्मूलास आने चाहिए, ठीक है। इंग्लिश तो अच्छी होनी ही चाहिए, जब भी आप कॉन्सेप्ट निकालोगे, डेटा निकालोगे, उसके ऊपर बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि माइनस में फॉर्मूला लगाना है, प्लस में फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि अब कभी कभार जी की वैल्यू पॉजिटिव में भी रखनी है, नेगेटिव में भी रखनी है। जरा सी एक भी छोटी सी मिस्टेक कर गए तो आंसर पूरा गलत आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के बाद फिर आपने कैलकुलेशन को सही तरह परफॉर्म करना है, फिर जाकर आप आंसर के पास पहुंचोगे। असल स्टेप है ये और ये आपने करना है। तो जो न्यूमेरिकल्स मैंने बताए, अब देखो हर न्यूमेरिकल में यही हो रहा है। आपकी बुक में कम से कम भी 150 से ऊपर न्यूमेरिकल तो हैं, 150-200 के करीब न्यूमेरिकल है। मैंने आपको कितने बता रहा हूं? 16 न्यूमेरिकल बता रहा हूं, और जो कि पास पेपर में आ चुके हैं, एयर मेंशन है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर कल भी आपका पेपर है ना, आपने इन्हें कर लेना है, आपने इन्हें कर लेना है, सही है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात आएगी, क्योंकि मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट, तो इसका सोल्यूशन, इस न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन कहां से मिलेगा वो मैं जवाब देता हूं। अच्छा, ये भी देख लेते हैं, फुल मार्क्स इन न्यूमेरिकल्स, फार्मूला शीट मैं ग्रुप में भेज दूंगा। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कहाँ से मिलेंगे? सोल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल्स, इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? देखो, सबसे पहले समझ लो कि इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आपको ग्रुप में मिलेगा। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कोई भी कोचिंग ये चीज़ करता है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल निकाल के दे, फिर उसका सोल्यूशन भी निकाल के दे? नहीं। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ने जाते हो तो बस वहाँ ये होता होगा कि नोट्स बने हुए होंगे, वो आपने बाय करने हैं। अलग से आपको नोट्स की फीस देनी है 2000-3000 रुपए तमाम सब्जेक्ट के लिए, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद आपको क्या होता है, बस क्लास में टीचर कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता है, आपने वही करना है, क्योंकि क्लास ही इतनी शॉर्ट होती है, तमाम चीज़ें नहीं कवर हो सकती। लेकिन एमी इंग्लिश सेंटर क्या करता है? एक्स्ट्रा टाइम देता है, एक्स्ट्रा मेहनत करता है। पहले PDF बना के देता है, फिर उस PDF को सॉल्व करके देता है, फिर बोर्ड पे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो उसके लिए आप इतनी फीस तो पे कर ही सकते हो, ठीक है। तो 2000 फीस है, आप ग्रुप में ऐड होगे, आपको इन न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। गैस पेपर का सॉल्व, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, ये बातें चलो क्लियर हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं फुल मार्क्स आपने लेने कैसे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। बल्कि छोड़ो, पहले इस पे छोड़ो, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, उसके बाद इस पे बात करेंगे। अच्छा देखो, न्यूमेरिकल नंबर 1 कौन सा है? द डायमीटर ऑफ द मून इज 3480 किलोमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून? हाउ मैनी मून्स would be needed to create a volume equal to that of earth? अच्छा, अब ये सवाल में एयर मेंशन नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? याद रखना, जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना इस तरह वाले, कि आपके पास जो है वो जी की वैल्यू इतनी थी, किसी और प्लेनेट पे कितनी होगी ये बताओ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए ये न्यूमेरिकल हमने रखा है, और आप देखोगे कि इंशाल्लाह इसके लगने के चांसेस भी बहुत हैं। अच्छा, उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब में मैंने एयर मेंशन कर दिए हैं, तो आपने इस न्यूमेरिकल को भी करना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मिथ है और बच्चों के दिमाग में ये चीज़ बैठी रहती है कि जो न्यूमेरिकल्स है ना वो कॉपी के आउट आते हैं या बुक से आउट आते हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है।
आपके मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल, समझ लो 90% जो न्यूमेरिकल है ना वो बुक में से ही आते हैं। तो बुक को फॉलो कर लेना, न्यूमेरिकल लग जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा इतनी परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, जो बच्चे नए हैं और अभी सुन रहे हैं तो वो मैं बता दूं कि ग्रुप में ऐड होने का तरीका बहुत सिंपल है। शुरू में नंबर आया होगा, उस पर कॉन्टेक्ट करना, उसी पे फीस पे करना, आपको हम ऐड कर लेंगे। उस पे नंबर पे ही फीस पे करना, इजी पैसा जयेश कैश, उसी पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, हम ऐड करके आपको नंबर पे आपको मटेरियल भेजेंगे। सही है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे। हर क्वेश्चन का ना हमने क्या किया है, जो करेक्ट आंसर है वो मेंशन कर दिया है, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो आप चेक कर लो कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। अच्छा, कैलकुलेशन आगे पीछे हो कोई मसला नहीं है। अगर मेरा आंसर 71.4 आ रहा है तो आपका भी 71.4 आना चाहिए। कैलकुलेशन कुछ भी हो उससे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपको 10 दिए हुए, अभी ये 10 देख लो, ईयर मेंशन किया हुआ है, कोई 22 में आया हुआ है, कोई 23 में आया हुआ है, कोई 21 में आया हुआ है, कोई 24 में आया हुआ है, 25 नहीं दिख रहे होंगे, है ना, समझ गए होगे 25 का है। 25 में भी तो पेपर हुआ था, 25 में ये थोड़ी ना कोरोना था। तो 25 को इसलिए हटा दिया क्योंकि जो 25 में आ चुका है ना वो 26 के लिए कम इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च करिए ना, देखो जो 26 में आ चुका है वो 23 में नहीं आ रहा, जो 24 में आ चुका है वो 23 में नहीं आ रहा, जो 24 में आया था वो 25 में नहीं आ रहा, इसीलिए जो 25 में आया था वो 26 के लिए कम इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए 24, 23, 22 इन 3 सालों को रखा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं फुल मार्क्स कैसे आएंगे। देखो न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स तो इसी तरीके से आएंगे कि आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अब मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ, मैंने 9th 10th को भी दिखाई, आपको भी दिखाता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ अगर वही चीज़ मैं आपको दूंगा तो ही आपको फ़ायदा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये है फॉर्मूला का सेक्शन, फॉर्मूलों का सेक्शन मेरी कॉपी में, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दी फॉर्मूले की हेडिंग, इस तरह से ये एक बुक मार्क बना लिया, ठीक है, ट्रायंगल बना लिया। अब देखो कौन सा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लिया। अब जब पेपर करीब होगा ना, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है हाथ रख रख के रिवाइज करता रहूंगा, देख के रिवाइज नहीं करूंगा, हाथ रख रख के इस तरह से सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। देखो अब इस तरह क्या होता है कि पेपर में मैं फॉर्मूले नहीं भूलता। अब पेपर में पता है क्या होता है, बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि यार हमने v इज इक्वल टू एफ लेमडा पढ़ा था या लेमडा f इज इक्वल टू वी लेमडा पढ़ा था, ये परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो जब आप इस तरह से रिवीजन करोगे, इस तरह से लिखोगे, इस तरह से सेक्शन बनाओगे, तो पेपर से 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले रिवाइज कर लेना, फॉर्मूले दिमाग में फ्रेश होंगे, पेपर में गलती के चांसेस खत्म हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं आपकी कॉपी में तो वो सब आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आपके पूरे नंबर आ जाएं। और जो ये मैंने न्यूमेरिकल्स दिए ना, इनकी तादाद है 16, इनको नहीं छोड़ना। अगर इसको छोड़ोगे तो फिर वो आप खुद समझदार हो, इन्होंने तो आना ही है, ठीक है। जल्दी से बात कर लेते हैं। फॉर्मूला शीट मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ग्रुप में ऐड होगे तो मिल जाएगी, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर न्यूमेरिकल्स चाहिए तो सर्च करना ME, ठीक है, इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी। यहां पर आपको केमिस्ट्री के 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबके न्यूमेरिकल्स टीचर अपलोड कर देंगी, ठीक है। सॉल्यूशन का मैंने बता दिया, ग्रुप में मिलेंगे। अब मजीद आगे के देख लेते हैं। तो ये हमारे हो गए 1 से लेके 10 हो गए थे, है ना। अब देखो 11 से लेकर 16 दूसरे पेज पे मैंने गिवन किए हैं। तो ये रहा आप प्रोटॉन ऑफ मास, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। अच्छा, प्रोटॉन के मास में गलती हुई है, 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 होता है, ये गलत लिखा हुआ है 7, इसको ठीक कर लेना, सही है। बाकी कैलकुलेशन करोगे आपके आंसर सही आ जाएंगे, बाकी कोई मिस्टेक होगी तो मैं ठीक कर दूंगा, ये बाय चांस नज़र आ गई तो इनको भी प्रैक्टिस कर लेना। और ये एज इट इज़ ये न्यूमेरिकल आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं तो वहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कहीं और से नहीं दिए, बुक में से ही दिए और बुक में से ही आ रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी, ना समझ में आई हो तो पूछ लेना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।